शुरू कर दिया। किरचॉफ के नियम, इनके दो, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा। सर दो नियम दिए हैं। पहला नियम है लूप, ये धारा नियम है, जिसमें है कि किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, या संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। दूसरा नियम लूप नियम था, जिसमें किसी बंद पथ के अंदर धारा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे बैटरी के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। पहला नियम, दो नियम थे जो आपने पढ़े। पहला आवेश संरक्षण का नियम है, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इन दो नियमों की सहायता से हम लोग जटिल विद्युत परिपथों को हल करेंगे। मतलब हम लोग ये दो नियम, इसके अलावा उनका नियम और भी नियमों का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल लेते हैं, उस सवाल को हल करने के कई तरीके हैं। हम एक एक करके इन सभी सवालों को तरीके से हल करेंगे। सवाल यह है, दिए गए परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध की गणना करो। और प्रत्येक भुजा में धारा का मान भी ज्ञात करो। सवाल यह है, ये 6 ये तुल्य प्रतिरोध में ए व सी के मध्य ज्ञात करना है। सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, हम यहाँ से धारा आई प्रवेश करेगी। मान लो ये एक बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से धारा आई, ये बैटरी से धारा है, ये यहाँ दो भागों में टूटेगी, I1 I2। प्रतिरोध को पार करके ये इधर आएगी, यहाँ से फिर दो भागों में I1 I2 हो गया, ये I3 और ये I4।
ये I3 यहाँ आ जाएगी और ये I2 है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे I2 प्लस I3 और ये I4 ये हो जाएंगे I5, इसे हम I5 लेते हैं तो I5 और ये I5। मतलब ये कि संधि एक, संधि दूसरी, संधि तीसरी, संधि चौर। हम देख चुके हैं कि जिस बिंदु पर दो से अधिक तार मिलते हैं वो संधि कहलाती है। यहाँ पर 3 तार मिल रहे हैं, तो हम लोग पहले प्रत्येक संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम का इस्तेमाल करते हैं। संधि ए पर ए धारा संधि की ओर जा रही है और I1 I2 दूर जा रही हैं, तो I बराबर होगा I1 प्लस I2, ये दो भागों में बटी है। समीकरण नंबर 1, ये संधि ए पर। संधि बी पर कौन सी धारा आ रही है? I1 जा ये और ये बदल गई है I3 प्लस I4 में। समीकरण नंबर 2, संधि डी पर I2 और I3 दोनों जोड़कर बन जाती है I5। तो हम ये कि I5 बराबर I2 प्लस I3, ये दोनों ये संधि को आ रही है, ये दूर जा रही है। और संधि सी पर I4 और I5 जा रहे हैं, और ये बराबर हो जाएगा I के। मतलब ए बी सी डी 4 संधियां, 4 समीकरण, 1 2 3 4। ए पर संधि की ओर आ रही I धारा दूर जा रही है, ये दोनों। बी पर I4 I3 दूर जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने जोड़ दिए हैं। सी पर I2 I3 संधि की ओर आ रही है, ये संधि से दूर जा रही है, और यहाँ ये दोनों संधि की ओर आ रही है और ये दूर जा रही है। अब किरचॉफ का दूसरा नियम, पर इसके लिए आपको बंद पद चयन करना पड़ता है। दूसरे नियम से पहला बंद पद ए बी डी ए, ए बी डी ए, हम जहां से चलेंगे वहां तक पहुंचेंगे वापस। ए बी डी ए, यहाँ पर धारा I1 और प्रतिरोध 4 ओम है, तो ये 4 I1। यहाँ पर 6 ओम का प्रतिरोध है, धारा I3 प्लस, सॉरी अब ये तीसरा बंद पद है। हम ए से बी गए, बी से डी, डी से ए। यहाँ पर हम माइनस इसलिए लेंगे कि धारा की दिशा के विपरीत हम लोग चल रहे हैं। 8I2 बराबर 0, ये 5 नंबर। 0 हमने इसलिए लिया कि यहाँ कोई बैटरी नहीं है। एक है बंद पथ,
बी सी डी बी, हम बंद ये भी ले सकते हैं। बी से सी 6I4, ये हम फिर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सी से डी, धारा जा रही है डी से सी, तो यहाँ -12I5 माइनस यहां भी लगेगा, धारा के विपरीत है 6I3, ये भी 0, बैटरी नहीं है कोई। एक बंद पर ये वाला है हमारा। ए बी सी ई ए, बड़ा वाला ए बी सी ई ए, हम लोग जहां से चलते हैं वहां तक पहुंचना जरूरी होता है। ए से बी 4I1 प्लस बी से सी 6I4 बराबर, इसमें और कोई प्रतिरोध नहीं है लेकिन बैटरी लगी है, ये 7 नंबर। एक समीकरण और हमारा आता है, यदि तुल्य प्रतिरोध ये कैपिटल आर है, तो ये होगा IR, आई कुल धारा बराबर ये 8 नंबर। मतलब इन सबकी जगह R ओम का एक प्रतिरोध जिसमें I धारा बह रही है। तो हमारे समीकरण बने पहले नियम पर 4, दूसरे नियम पर 5, 6, 7 और ये 8। वैसे 3 ही गए, 5, 6 और 7। बंद पद एक हमने ये लिया है, दूसरा ये लिया है, तीसरा ये। आप इसको भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन सब समीकरणों को हल करने के बाद आपके पास अननोन कितने हैं? 1, 2, 3, मतलब 4, 5 तो धारा हो गई, I1, I2, I3, I4, I5। एक कुल धारा हो गई 6, और इसके अलावा अज्ञात प्रतिरोध 8। हमारे पास 7 अननोन है और 8 समीकरण है, तो इनको हम हल करके मान निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद इनको हल करके देखना, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसमें। इस समीकरण को हल करोगे, हल करने के बाद आप मतलब हमारा समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हल करने पर करके I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I5, इसके अलावा R का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखो कि हमारे पास कितने अननोन है उतने ही समीकरण होते हैं, तो हम समीकरणों को हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक अतिरिक्त समीकरण और है, 7 अननोन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समीकरण 8 है, तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इनको आप खुद ज्ञात करने की कोशिश करना। इसीलिए इसका एक दूसरा तरीका और हमारा है, यहाँ I माइनस I1 और इधर I2
I2 इधर आ गई, बची I1 माइनस I2। ये I2 I3 यहाँ जुड़ जाएंगे, और ये वापस आई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने किरचॉफ के पहले नियम के सारे समीकरण हटा दिए हैं। ये आई कुल धारा है, ए बी भुजा में I1 चली गई, शेष धारा इधर आ गई I माइनस I1। I1 फिर दो भागों में टूटी है, एक I2 यहाँ है 6 ओम में, और दूसरी घटा के यहाँ। ये धारा दोनों यहाँ आ रही है, जो कि ये हो रही है, और यहाँ वापस आई। आपके 4 समीकरण एक साथ कम हो गए। अगर हम परिपथ में ही इन धाराओं को घटाकर जोड़कर जो भी है, तो आपके किरचॉफ के प्रथम नियम के सारे समीकरण खत्म हो गए हैं। 4 समीकरण ए बी सी डी। अब हम केवल बंद पथ समीकरण लिखते हैं। द्वितीय बंद पथ, वही सवाल है, दूसरा तरीका है। तो बंद पथ वही है, ए बी डी है। चार I1 प्लस 6 I2 माइनस होगा, धारा के विपरीत है, माइनस 8 I माइनस I1 बराबर 0। बैटरी नहीं है कोई, ब्रैकेट खोल दो। 4 I1 प्लस 6 I2 माइनस 8 I प्लस माइनस माइनस प्लस 8 I1 बराबर 0। I1 4 ये 8 ये 12 I1 प्लस 6 I2 और माइनस 8 I को पक्षांतर कर देते हैं। 2 का भाग जा सकता है, 2 6 12, 6 I1 प्लस 3 I2 बराबर 4 I। पहला समीकरण। अब दूसरा बंद पथ पहले की तरह बी सी डी बी, तो यहां आपका होगा बी से सी 6 I1 माइनस I2 माइनस में आएगा 12 I2 प्लस I3 माइनस 6 I2 बराबर 0। ब्रैकेट खोलो, ये 6 I1 माइनस 6 I2 माइनस 12 I2 माइनस 12 I3 माइनस 6 I2 बराबर 0। अब I1 6 का यहाँ पर यहाँ I2 ये I2 और ये आ जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। मतलब हमारा ये कि ये I1 I2 इधर आ गए, I1 माइनस I2, ये I2 और ये I माइनस I1 दोनों जोड़ जाएंगे, तो यहाँ भी चेंज होगा। ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2 माइनस I1 माइनस I2 12 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 6 I2
ब्रैकेट खोलते हैं, 6i1 माइनस 6i2 माइनस 12i माइनस 12i1 प्लस 12i2 माइनस 6i2 बराबर 0। अब i1 कितने हैं, 6 ये 2 वो 8i1, i2 कितने हैं, माइनस के 6 माइनस के 6i2 और ये प्लस के i2, यानी ये हो जाएंगे 6 और 6 12 माइनस के, और ये i1 बराबर 12i, यानी i1 बराबर कितना हो जाएगा, 12/8i। भाग दोगे 4 से i, ये समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हमारे पास i1 का मान है, इस मान को 1 में रख दो, 2 से मान 1 में, तो क्या हो जाएगा, 6 i1 की जगह रखेंगे 3/2i प्लस 3i2 बराबर 4i। 2 से ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 9i प्लस 3i2 बराबर 4i। पक्षांतर करो, 3i2 बराबर 4i माइनस 9i माइनस 5i, तो i2 आएगा -5/3i। समीकरण नंबर 3। मतलब i1 का ये मान आ गया, i2 का मान ये आ गया। अब i1 i2 के मान ये दोनों समीकरण में, या तो ये कर सकते हैं हम लोग, समीकरण i1 i2 के मान यहाँ रख दें, अब तीसरा बनपद, सॉरी एक बनपद ये हो गया ए बी डी ए, दूसरा बी सी डी बी। अब तीसरा बनपद बड़ा वाला जो हम ले रहे हैं कौन सा है, ए बी सी ई ए, और यहां पर 4i1 प्लस 6i1 माइनस i2 बराबर ई। बैटरी हम लोग ब्रैकेट खोले, 4i1 प्लस 6i1 माइनस 6i2 बराबर ई, और 6 और 4 10i1 माइनस 6i2 बराबर ई। तो समीकरण नंबर ये 4 हो जाएगा। 2/3 से मान 4 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, i1 कितना है, 3/2i, ये कितना है, -5/3, बराबर ई। 2 से ये 5 बार कट जाएगा, और 3 से ये 2 बार, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15i प्लस 10i बराबर ई, और यहां से आ जाएगा 25i बराबर ई।
ये समीकरण नंबर 5। अभी एक बार चीज और बाकी है, क्या? तुल्य प्रतिरोध वाला जो अंतिम समीकरण जो था ना वो। हम पद लेते हैं, यदि तुल्य प्रतिरोध R है तो कुल धारा I है, IR बराबर होगा E के। ये समीकरण नंबर 6। 5 व 6 IR बराबर E है, तो यहाँ हो जाएगा IR बराबर 25I, और इससे I कट जाएगा, R बराबर 25 ओम। ये उत्तर आएगा, समझे? यानी यहाँ पहले वाले समीकरण से आधे समीकरण रह जाते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा 25I। अगर बाकी हमें ज्ञात करने हैं धाराओं के मान, तो E का मान आपको दिया हुआ आएगा, अन्यथा मान E के पदों में ज्ञात होंगे। यह दूसरा तरीका है। बंद करना बेटा इसको। ये भी है, यहाँ तुल्य प्रतिरोध क्या है? ये I, ये I1, ये I1 माइनस I1, ये I2, और ये I1 माइनस I2, I2, इधर ये I2, ये हो जाएगा प्लस I2, A B C D। हम लोग बंद लेते हैं, A B C D A। तो आपने A B D A लिया है, तत्व 2 में धारा I1 है, तत्व 6 में धारा I2 है, P से D 6I2, फिर ये विपरीत दिशा में D से A -4 I माइनस I1 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 1 हम यहाँ से तीनों समीकरण यहाँ बना लेते हैं। अब बनपद B C D भी, आप B D C ये भी ले सकते हो, B से D, D से C और C से D। हम उल्टा चल रहे हैं पहली बार की तरह। 6I2 धारा की दिशा में चल रहे हैं, इधर धारा की दिशा में T पे हमारा, पथ हमारा, D से C 8 I माइनस I1 प्लस I2। हाँ, अब ये वाली भुजा माइनस हो जाएगी, -4 I1 माइनस I2 बराबर 0। यहाँ भी कोई बैटरी नहीं है। ये तीसरा बनपद बड़ा वाला
ए बी सी बी ए या ए डी, हम लोग ए बी सी बी ए, यहाँ पर 2i1 प्लस 4i1 माइनस i2 और ये बराबर 0। ये 2 नंबर, ये 3, ये तीनों बनपद इस बार हमने ले लिए। पहले समीकरण नंबर 1 है, दो i1 प्लस 6i2 माइनस 4i और ये माइनस माइनस प्लस 4i1 बराबर 0। समीकरण 1 से अब 2i1 प्लस 4i1 6i1 प्लस 6i2 ये बराबर 4i, 2 से कट जाएगा, 3i2 बराबर 2i, ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 से छह i2 प्लस 8i, ब्रैकेट खोल रहे हम लोग, 8i1 प्लस 8i2 माइनस 4i1 प्लस 4i2 और ये बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब i1 कितना है, माइनस 12i1, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस। i2 कितना है, 6i2 4, 6 और 4 10i2 बराबर i कितना है, ये 8i माइनस का 5, 6i2 8i माइनस 8i1 प्लस 8i2 माइनस 4i1 माइनस 4i2। अब 8 माइनस का 4 ये 12, i2 6 और 4 ये 10 हो गए, माइनस 8i, 2 से यहाँ भी भाग चला जाएगा, प्लस 5i2 बराबर माइनस 4i, समीकरण नंबर 5। समीकरण तीसरा बनपद वाला उस समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 3 क्या हो जाएगा, 2i1 प्लस 4i1 4i2 और 6i1 माइनस 4i2 बराबर 20, ये समीकरण नंबर 6। अब हमारे हमें i1 i2 के मान ज्ञात करते हैं, 4 और 5 से ही हल हो पाएंगे। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, हम लोग कर रहे हैं समीकरण 4 में 3 का गुणा कर देते हैं, सॉरी 4 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 की 12i1 प्लस 12i2 बराबर 8i, ये समीकरण नंबर 6 7। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 5। समीकरण 7
समीकरण 5 को जोड़ने पर तो आप देख रहे हो ये 12i1 है प्लस 12i2 बराबर 8i और माइनस 12i1 प्लस 10i2 बराबर माइनस 6i1 प्लस 5i2 बराबर 4 माइनस के 4i। फिर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें। हम लोग समीकरण को 5 6 इससे आगे समीकरण 7 में 5 को जोड़ लेते हैं। तो ये माइनस 12i1 प्लस 10i2 बराबर माइनस 8i और 12i1 प्लस 12i2 बराबर प्लस 8i। आप जोड़ोगे ये प्लस का माइनस का कट जाएंगे, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये आएगा 12 और 10 22 i2 बराबर 0 और i2 बराबर 0। समीकरण नंबर 8 मतलब i2 का मान 0 आ जाता है। अब ये i1 i2 के मान 6 में रख दो। i1 क्योंकि हमारे पास हमें i2 0 है, अभी i1 नहीं मिला है, तो समीकरण 4 में वापस रखते हैं i2 का मान। समीकरण 8 से मान 4 में तो क्या हो जाएगा 3i1 प्लस 3 गुणा 0 बराबर 4i। तो i1 बराबर होगा 4/3i। ये समीकरण नंबर 9। अब i1 आपके पास है, i2 आपके पास है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं समीकरण 6 में मान रख देते हैं। यहां से समीकरण 6 में i1 में i2 के मान, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 4/3i माइनस 4 इंटू 0 बराबर 20। 3 से कट जाएगा 8i बराबर 20। ये समीकरण नंबर 10। अब केवल इतना बचा आपका, यदि तुल्य प्रतिरोध R है तो V बराबर होगा IR। ये 11 नंबर। अगर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है और 10 और 11 की तुलना कर लो आप 10 में 11 से V बराबर 8i, V बराबर IR, तो R बराबर आएगा 8। ये उत्तर है। हमने समीकरण नंबर 4 बनपद 1 से लिया था, समीकरण नंबर 5 बनपद 2 से लिया है, ये समीकरण 3 बनपद 3 से है,
हमने क्या किया, समीकरण 4 में 4 का गुणा किया है, यहाँ -12 इसलिए, तो 4 की 12i1 प्लस 12i2 बराबर 4 दूनी 8i। 7 नंबर को 5 नंबर से जोड़ा है तो i2 का मान 0 आ जाता है। ये i2 का मान वापस हम लोगों ने 4 में रखा है, 3i1 प्लस 3 गुणा 0 बराबर 4i, i1 ये आ जाएगा। और जब हम इस मान को 6 में रख देते हैं तो ये 8i बराबर b आ जाएगा, और इस समीकरण से तुलना करें तो r का मान 8 ओम आएगा। ये दूसरा तरीका, लेकिन इसका एक आसान तरीका और है, बस उसमें थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। छोटा सा 2 ही समीकरण से काम चल जाता है वहां। वैसे अगर आप उत्तर को कंफर्म करना चाहते हो कि उत्तर सही है या गलत है तो आसानी से कर सकते हो। हमने यहाँ देखा है I2 बराबर 0 है, यानी इस भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जो सारी की सारी धारा आई है वो यहाँ चली गई है, इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता क्योंकि I2 का मान 0 है। इसलिए 2 और 4 6 ओम श्रेणी क्रम में ये हो जाएगा, 8 और 4 12 ओम श्रेणी क्रम में ये हो जाएगा, इन दोनों का फिर समांतर क्रम। लेकिन हमारा जो तीसरा तरीका है वो ये है, ये मान लिया P है, ये मान लिया Q, ये S। हमने क्या किया है, यदि P बटे Q बराबर R बटे S है, P बटे Q बराबर R बटे S, तो हम देख सकते हैं 2 बटे 4, 4 बटे 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2। अगर ऐसा है, क्योंकि यहाँ P अपॉन Q बराबर R बटे S है, इसलिए BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कोई धारा नहीं होगी। होगी क्यों नहीं होगी, क्योंकि B और D बिंदु का विभव समान होगा। यह बीटी स्टोक्स का सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत तो नहीं ले रहे हम लोग। और धारा कब बहती है, जब दोनों में विभवांतर हो। धारा केवल तभी बहती है जब दोनों में विभवांतर हो। तो इसका मतलब यहां से धारा I1 इधर चली गई, I2 इधर, पूरी I1 इधर आ जाएगी, I2 इधर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा पेच लेकर चलते हैं। क्या है कि P प्लस Q ये कितना रहा है, 2 प्लस 4 6, R प्लस S यह रहा है 4 प्लस 8 बराबर 12। इनका अनुपात 6/12 यानी 1:2। ये बैटरी लोग अच्छा हो रहा है रिकॉर्ड।
इसका मतलब है कि एडीसी भुजाओं में धारा प्रवाहित धारा एबीसी भुजाओं में प्रवाहित धारा का आदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा दोनों अनुपातों का योग एक प्लस दो बराबर तीन, यानी तीन आई धारा, एक आई इधर और टू आई है, ये पूरी धारा टू आई यहाँ आ जाएगी और ये आई और वापस तीन आई। कुल धारा एक आई प्लस दो आई बराबर तीन आई। एबीसी भुजा में दो आई और एडीसी भुजा में आई। अब हम किरचॉफ का कितने नियम लगा सकते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम यह बंद पथ एबीसी बी ए ये बी है, तो क्या हो जाएगा? दो आई गुणा दो प्लस दो आई गुणा चार बराबर बी, तो ये आएगा चार आई प्लस आठ आई बराबर बी और 12 आई बराबर यदि तुल्य प्रतिरोध ये कैपिटल आर है, तब ओम का नियम से बी बराबर तीन आई इंटू आर होगा, क्योंकि तीन आई धारा पहले ही है। ये दो नंबर एक में दो की तुलना, तो ये हो जाएगा 12 आई बराबर 3 आर, आई से आई कट जाएगा, आर बराबर होगा 4। ये उत्तर है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमें ये 3 आई धारा जो हमने लिए कैसे लिया वो निकालना, ये सारा प्रकरण उसके लिए किया था। तो इन दोनों में भुजाओं में प्रतिरोधक अनुपात होगा, जिस भुजा में प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। अगर आप ये प्रतिरोध निकाल सकते, अनुपात निकाल सकते हो, तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ जैसे ये है परिपथ है, इनको आपको पहचान कर सर्किट बना
ओ, ये डोम 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 या बैटरी लगा देते हैं हम लोग। मतलब हमारे ओ और बी के बीच में धारा प्रवाहित, ओ व बी के मध्य तुल्य तत्व ज्ञात करना। अब यहाँ से ओ है, आपने देखा होगा, ए मान लेते हैं इस टर्मिनल पर। ए से दो भागों में ये एक ही ओर, ये जैसे ओ मान लिया आपका ये है, ओ से सी की ओर, ओ से ए की ओर, और सी ए को मिला दिया है, ये हो गया। सी से दूसरा तार बी पर है, और बी और ए के बीच में फिर तार है, ये दो 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 दो, तो सर्किट ऐसे ही बन गया। इसे आप खुद करके देखना। ऐसे कई परिपथ आते हैं जिनमें आपको पहचानना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें इसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं, और इस ब्रिज पर आधारित सवाल को 3 प्रकार से हल किया हुआ है लगभग। पिछले सवाल में हो सकता है उत्तर शायद आप कहीं गलती हुई है, उसे पहचानने की कोशिश करना। किताब में इस तरीके के जितने भी सवाल हो वो आप करके देखना।